हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका द कोहिनूर लेक्चर की इस लेटेस्ट वीडियो में। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो हमारा गॉस की प्रमेय अथवा गॉस का नियम। ये हम जो है टॉपिक इसमें गॉस की प्रमेय जो है इसे हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। इसमें गॉस की प्रमेय इसका हम जो फार्मूला है वो हम सॉल्व करेंगे। तो इस गॉस की प्रमेय हम देखेंगे। सबसे पहले इसका हम एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि गॉस की प्रमेय का स्टेटमेंट यानी कथन क्या होता है। स्टेटमेंट गॉस की प्रमेय का स्टेटमेंट लिखेंगे कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई। विद्युत फ्लक्स को हम फाई ई से लिखते हैं। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो ये हम इसकी हिंदी में लिख लेंगे। तो उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ, तो इसे हम लिख भी देंगे फाई ई बराबर, क्योंकि जो है कुल आवेश का 1/4 पाई वो क्यू आवेश का एप्सिलॉन गुना होता है। 1/ε0 गुना होता है। यहाँ पे जो है Q/ε0 हो गया। ये जो है इसका स्टेटमेंट लिखने के बाद जो है इसको लिखेंगे। तो हम सबसे पहले एक जो है हम गॉस की प्रमेय जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले एक हम गॉसियन पृष्ठ मान लेते हैं कि हम मान लेते हैं एक गोलाकार जो है हमारा गॉसियन पृष्ठ है। ये हमारा एक गोलाकार गॉसियन पृष्ठ है जिसका केंद्र हमारा यहाँ पर O है, जिस पर प्लस Q आवेश है। तो हमें इसका पूरे का हम गॉसियन पृष्ठ जब निकालते हैं तो इसमें हम सबसे पहले एक छोटे अवयव का गॉसियन पृष्ठ जो हम ज्ञात कर लेंगे। तो ये एक हम छोटा सा इसका पार्ट हम मान लेते हैं कि एक छोटा सा पार्ट हम तोड़ देते हैं कि ये हमारा एक छोटा सा पार्ट हमने इतना ये तोड़ दिया है। तो ये जो पूरा गोला है हमारा, इसका ये जो है ये एरिया है। ये जो है इसमें ये हमारा प्लस क्यू आवेश है। तो ये जो है हमारा छोटा सा अवयव हमने तोड़ दिया है। और इससे जो है ये हमारा जो है इसमें से विद्युत क्षेत्र है। ये हमारी विद्युत क्षेत्र की दिशा है, विद्युत क्षेत्र ई। यहाँ पर हमने एक छोटे से अवयव में एक हम मान लेते हैं एक बिंदु हमारा यहाँ पर P है। ये वाला बिंदु जो दिख रहा है हमें, ये हमारा बिंदु हमारा P है। और ये जो है हमारे बिंदु से जो है R दूरी पर रखा हुआ है। ये हमारे बिंदु से जो है R दूरी पर रखा हुआ है। जो हमारा बिंदु P है बिंदु O से हमारा R दूरी पर रखा है। इस छोटे अवयव का हमारा एरिया कितना होगा? इसके पूरे पृष्ठ का एरिया जो है हमारा जो है वो कैपिटल A है। तो हम छोटे अवयव के लिए निकालें तो छोटे अवयव का हमारा एरिया हो जाएगा डी ए सदिश, डी ए वेक्टर। ये हमारा जो है इसका छोटे अवयव का एरिया हो जाएगा यानी क्षेत्र हो जाएगा। तो हम इसकी भी सबसे पहले हम इसकी एक रचना भी लिखेंगे कि इस जो हमने बनाया है इसका चित्र, इसकी हम रचना लिखेंगे। जब हम इसकी रचना लिखेंगे तो इसमें लिखेंगे कि माना कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू किसी बंद पृष्ठ के अंदर जो है बिंदु O पर स्थित है। माना पृष्ठ ए पर कोई बिंदु हमारा P है जिसका O से R दूरी पर है। माना एक पृष्ठ पर कोई बिंदु हमारा P है जो हमारा बिंदु O से R दूरी पर है। माना पृष्ठ ए पर जो कोई छोटा अवयव जिसका क्षेत्र सदिश डी ए वेक्टर है, उसका फ्लक्स निकालेंगे। माना बिंदु ए जो हमारा ये क्षेत्रफल है, इस पर जो है यहाँ पर भी क्षेत्रफल है। इस पर जो है हमारा कोई एक छोटा अवयव है जो हमारा डी ए वेक्टर है, इसका जो है हम फ्लक्स निकालते हैं। तो इसका छोटे अवयव का फ्लक्स निकालते हैं। छोटे अवयव का फ्लक्स, तो छोटे अवयव के लिए क्या होगा फाई ई। तो हम छोटे अवयव के निकाल रहे हैं तो इसे यहाँ पे हम डी भी लगा देंगे कि डी जो स्मॉल डी लगा देते हैं, इससे जो है हमें ये पता चला कि हमारे छोटे अवयव के लिए है। तो डी ई बराबर जो होता है फाई ई बराबर फाई ई होता है ई ए होता है। फाई ई बराबर ई ए हो गया। और तो अब हम इसमें लिखेंगे डी फाई ई। ये जो हमारा ई छोटे अवयव के निकालें तो हमारा एरिया भी हमारा स्मॉल एरिया के लिए है। तो यहाँ पर डी ए लिखेंगे क्योंकि हम छोटे अवयव के निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा ई। यहाँ से हम डॉट हटाएंगे ई डी ए। डॉट हटाएंगे, जब डॉट का चिन्ह होता है जब उसको हम हटाते हैं तो वहाँ पर कॉस थीटा आ जाता है, कॉस थीटा आ जाता है। और ये हम चूँकि विद्युत क्षेत्र ई
समांतर है स्मॉल डी ए के। ये जो है विद्युत क्षेत्र ई समांतर है इसके, हमारा जो है स्मॉल डी जो है हमारा स्मॉल डी ए के हमारे समांतर है, तो इसलिए जो है थीटा यहाँ पर जो है हमारा ज़ीरो हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस ज़ीरो। थीटा की जगह हमने यहाँ पर ज़ीरो लिख दिया, तो ये हो जाएगा डी फाई ई बराबर कॉस ज़ीरो का मान होता है अपन, तो ये जो हमारा हो जाएगा अपन, तो ये हो जाएगा ई डी ए। ये हमारा छोटा अवयव के लिए आ गया। तो अब हम इसके बाद जो है संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालेंगे, यानी जो है ये हमारा जो पूरा पृष्ठ है इसके लिए जो है हम फ्लक्स निकालेंगे। संपूर्ण पृष्ठ के लिए फ्लक्स। संपूर्ण पृष्ठ के लिए फ्लक्स, जो हमारा चित्र बना था, जो हमारा पूरा अवयव है उसके लिए अब हम पृष्ठ वो जो है फ्लक्स निकालेंगे। तो ये पूरा के लिए निकालने के लिए क्लोज इंटीग्रेशन लगा लेते हैं। तो जब हमने स्मॉल जो करा था, वो जब हम छोटे अवयव निकाले तो हम डी लगाया था, यानी हमने अवकलन करा था। अब जो हम इसमें समाकलन करेंगे, जो हमारा बंद पृष्ठ है, तो इसलिए जो है बंद पृष्ठ है पूरा, तो हमने इसलिए क्लोज इंटीग्रेशन लगा दिया। ये जो हमारा इंटीग्रेशन कुछ इस तरह से होता है, और जब हम इसमें बंद पृष्ठ के लिए पूरा बंद है हमारा पृष्ठ, तो उसके लिए हम क्लोज इंटीग्रेशन कुछ इस तरह से हम इसका चिन्ह बना देते हैं। क्लोज इंटीग्रेशन डी, तो हम छोटे अवयव से जो है उसी छोटे छोटे टुकड़े मान लेते हैं, हम बहुत से हैं तो उसी छोटे टुकड़े से हम जो है एक बड़ा सा टुकड़ा हम जो है इसका जो है फ्लक्स निकाल रहे हैं। ई क्लोज इंटीग्रेशन डी फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए वेक्टर। तो इससे जो है अब क्या होगा कि ये हमारा स्मॉल डी जो है क्लोज इंटीग्रेशन जो है इससे जो है डी हमारा कट जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम काटते नहीं है, ऐसे ही हम समझ लेते हैं कि हमारा क्लोज इंटीग्रेशन से हमारा ये जो है डी कट गया है। तो यहाँ पे बचेगा डी फाई ई बराबर, और यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ इस तरह से कर लेते हैं कि ई क्लोज इंटीग्रेशन को अंदर भेज देते हैं, ई डॉट क्लोज इंटीग्रेशन डी ए वेक्टर। तो ये हो जाएगा फाई ई बराबर ई, हमारा यहाँ से क्लोज इंटीग्रेशन से डी हमारा कट गया, तो और ई ए हो जाएगा। और यहाँ पर हम एक चीज़ और कर लेते हैं कि नेक्स्ट लाइन में करते हैं फाई ई बराबर ई ए, डॉट का चिन्ह हटाया, कॉस थीटा आ गया, डॉट का चिन्ह हटाया, कॉस थीटा आ गया। तो हमें चूंकि विद्युत क्षेत्र ई समांतर है हमारा डी ए के, विद्युत क्षेत्र ई समांतर है डी ए के, इसलिए थीटा बराबर ज़ीरो, इसलिए जो है हम थीटा बराबर ज़ीरो रखेंगे। फाई ई बराबर ई ए कॉस ज़ीरो। अब फाई ई बराबर ई ए, क्योंकि अब जो है कॉस ज़ीरो का मान वन होता है, अब यहाँ पर बचेगा, इसकी जगह हम वन रखेंगे तो ये हो जाएगा ई ए। ई ए, तो अब हम लिखेंगे फाई ई बराबर ई, ई विद्युत क्षेत्र, ये हमने पिछले डेरिवेशन में ये हम सॉल्व कर चुके हैं कि ये विद्युत क्षेत्र ई जो है ये इसका जो है फार्मूला हमारे पास आया था निकल के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और ये जो हमारा ए है, ये हम यहाँ पर हमारा ये एरिया है, तो हम एरिया का फार्मूला लिख देते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का ये जो हमारा एरिया है जो है क्षेत्रफल है, इसका हमने फार्मूला लिख दिया 4 पाई आर स्क्वायर। अब हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये हमारा टू टू आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर हमारा कट जाएगा, और 4 पाई से ये हमारा 4 पाई भी कट जाएगा। तो हमारे पास बचेगा फाई ई बराबर, ऊपर बचा है हमारे पास क्यू, और नीचे बचा है हमारे पास, नीचे हमारे पास केवल एप्सिलॉन नॉट बचा है। फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा गॉस की प्रमेय जो हमारे प्रूफ हो गई।
जो हमने ऊपर जो स्टेटमेंट लिखा था कि हमारा किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ई कुल आवेश का 1/1 कुल आवेश क्यू का 1/4 गुना होता है। वही चीज़ हमने यहाँ पर इसको प्रूफ कर दी। तो स्टूडेंट इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।